हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज एक न्यूज़ थोड़ा मार्केट में चर्चे में है जो कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को लेके है। रिसेंटली एक न्यूज़ आया है कि मिस्टर मूर्ति थ्रू हिज जो वेंचर्स होते हैं कैटामरन वेंचर्स उसके थ्रू दे ही हैज़ पिक्ड अप सम स्टेक इन दिस एक्सपोर्ट कंपनी। तो इसी के ऊपर आज आज हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे कि कंपनी क्या करता है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है एंड कंपनी के प्रेजेंस क्या है। तो जैसे हम सबको पता है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स इट्स बेसिकली जो लीडिंग अपैरल इंडस्ट्री के गारमेंट्स एंड अपैरल इंडस्ट्रीज के एक लीडिंग प्लेयर्स है जो अपने ब्रांड से एक्सपोर्ट करते हैं। और काफ़ी पुराने कंपनी है जहाँ पे इसके जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो मोर देन 50+ कंट्रीज़ में है। एंड 36 मिलियन गारमेंट्स ये लोग एनुअली प्रोड्यूस भी करते हैं, विच इज़ अ गुड अमाउंट और आपके यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो लोकेशंस होते हैं, इनके लोकेशंस आई थिंक 4 लोकेशंस है जहाँ पे इनके अभी फुटप्रिंट्स है इंडिया में। एमपी, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में इनके जो यूनिट्स है। अगर हम देखेंगे इनके जो कैपेसिटी है वो यूनिट्स के वो आई थिंक 25 मिलियन इम्प्रेशंस पर एनम दे कैन जनरेट। तो जो आपके यूज़ होते हैं अपैरल इंडस्ट्रीज़ में इनके एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा इनका रेपुटेशन से इनको अवार्ड्स भी मिला था, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड्स मिला है इंडिया का। और अगर हम देखेंगे तो इन्होंने एक जो आई थिंक रिसेंटली अगस्त में इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया था या यूएसडी 55 मिलियन यूएसडी में सम यूएई बेस्ड कंपनी आई थिंक एट्रेको कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया था। दैट कंपनी का भी एक ग्लोबल प्रेजेंस है काफ़ी, जहाँ यूएस यूरोप में एक अच्छा खासा प्रेजेंस है उस कंपनी का। तो इन्होंने वो रिसेंट एक्विजिशन किया था, तो ऑब्वियसली उस एक्विजिशन की वजह से इनका कहीं ना कहीं इनको तो कुछ फ़ायदा होगा ऑब्वियसली। और अगर हम इसके मैनेजमेंट्स पे देखें तो इनके मैनेजमेंट पे इनका जो एमडीज़ है शिवा रामाकृष्णन गणपति, तो वो भी एक अच्छे वेटरन्स है इंडस्ट्रीज़ के। इनके काफ़ी डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। बिफोर गोकुलदास पहले ये आदित्य बिरला ग्रुप में भी थे। उसके पहले आईसीआईसीआई बैंक डीएसपी मेरिल लिंच में भी थे। तो ऑब्वियसली एक अच्छे हाथ में है कंपनी के दामोदर जो भी है टू डे मैनेजमेंट्स एंड ऑल। तो एटलीस्ट मैनेजमेंट फंड से तो एटलीस्ट ठीक ठाक है। अगर हम देखेंगे तो इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए एक चीज़ मुझे जो ठीक नहीं लगा, या जो आई सी लो प्रोमोटर होल्डिंग इज़ वेरी लेस, आई थिंक अराउंड 11%। इनफैक्ट मार्च 2020 में प्रोमोटर ने अपने कुछ आई थिंक 10% स्टेक्स इन्होंने सेल किया था एट 390 करोड़, सॉरी 390 रुपीज़ में मार्केट प्राइस ओपन मार्केट में, फॉर सम 235 करोड़ जो टोटल इनका एक रेवेन्यू आया था उससे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट्स है जो आई थॉट के एक बार उसको भी हमें हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग कम है इसमें। लेकिन हम देखेंगे उसके अगेंस्ट पे तो इसके एफआईआईएस एंड डीआईएस होल्डिंग काफ़ी अच्छा है। एफआईएस में आदित्य बिरला ने भी वो स्टेक जब इन्होंने सेल किया था तो उसमें से उन्होंने स्टेक उठाया था, गोल्डन सैक ने भी उठाया था। तो एक डीआईआई एफआईआईएस के तो एक सपोर्ट है, या क्या हम ये कह सकते एक एक बैकअप है इनका, दिस पीपल लाइक दिस कंपनी। तो वो ऑब्वियसली उसको एक कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट अच्छा ही होता है बिकॉज अगर आपके पास अच्छा एफआईडीआईज है और अच्छे रिनोड इन्वेस्टर्स भी आते हैं। इसके फंडामेंटल्स अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो अगर हम उसके मार्केट कैप देखें, स्मॉल कैप ही है कुछ अराउंड 7,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। और अभी करंट मार्केट प्राइस भी आई थिंक 800 के अबव भी है, लिटिल बिट आई थिंक 850 के आसपास है। और अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें वो भी आई थिंक 30 के रेंज में, 31 या 32 के आसपास आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी देयर। और उनके जो बुक वैल्यू है वो भी आई थिंक 146। तो बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू है, हम बोल सकते हैं थोड़ा 5-6 टाइम्स होंगे, यस आई थिंक 7 टाइम्स होंगे अराउंड दैट।
तो वो एक पॉइंट है। अगर हम उसके जून क्वार्टर की बात करें तो जून क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो टोटल जो सेल्स हुए थे वो आई थिंक 500 करोड़ के आसपास हुआ था, 515 के आसपास, जहाँ पे उनके जो नेट प्रॉफिट्स थे वो अराउंड 33 करोड़ पे था। तो ये और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आई थिंक अराउंड 10 to 12% के आसपास है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो ऐसे कोई ख़राबी नहीं है। कंपनी ओवरऑल अच्छा ही है। ऑब्वियसली ये जो रिसेंटली न्यूज़ निकल के आया है ये एक थोड़ा बूस्ट करता है कंपनी के जो सेंटिमेंट्स है मार्केट में। तो देखते हैं आगे इसको कैसे प्ले आउट होता है लॉन्ग टर्म में। शेयर आई थिंक अगर हम 52 वीक्स लो पे देखेंगे तो आई थिंक 300 के आसपास था। तो ऑब्वियसली वहाँ से एक अभी 800 है, तो ऑलमोस्ट डबल 2x तो हो चुका है। आई मीन 1x तो हो ही चुका है। तो ऑब्वियसली हमें ध्यान रख के इन्वेस्ट करना है। तो जस्ट बिकॉज एक न्यूज़ आ गया तो हम ऐसे मेरा सजेशन है, आप ऐसे मतलब बिकॉज नारायण मूर्ति ने खरीद लिया तो आप ऑब्वियसली ऐसे जाके मत खरीदो। आप खुद भी देख लो, एनालिसिस कर लो, इसके रिटर्न्स देख लो, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो चुका है। तो लेट्स सी मार्केट इस क्वार्टर में इनके कैसे परफॉर्मेंस होते हैं ग्लोबल, क्योंकि अभी देखिए ग्लोबली देखेंगे तो ऑब्वियसली रिसेशन का डर है। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं वहाँ पे उनके एक रेवेन्यूज़ फ्रंट पे तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होंगे शॉर्ट टर्म पे ऑब्वियसली। लॉन्ग टर्म में तो ठीक है। आई मीन वो तो कंपनी ओवरऑल अच्छा कर ही रहा है, इनके एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो ठीक है, देखते हैं मार्केट में इसको कैसे प्राइसिंग होता है या क्या फेयर वैल्यू निकल के आता है। आप भी अपने साइड से इसको ज़रूर रिव्यू कीजिए। अगर आपको लगे कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है तो मेरा सजेशन है कि आप इसको थॉरोली पहले रिव्यू कर लीजिए। जब आपको कन्विंसिंग लगे, सही लगे, तभी आप करना इसमें इन्वेस्ट। कौन से लेवल पे करना है ये अगेन जैसे मैंने बोला 52 वीक लो 300 के आसपास 350 320 के आसपास था, तो अभी ये 800 के ऊपर है। तो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एट व्हाट प्राइस, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज एक न्यूज़ आ गया, सीधा पर्पस ये वीडियो का यही पर्पस है कि अभी ऑब्वियसली एक न्यूज़ आया तो बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे ऐसे जो बिना सोचे समझे बिना एनालिसिस के कूद जाएंगे, ऊपर के लेवल पे फंस सकते हैं। तो ये वीडियो का इंटेंशन वही है कि आप देख लीजिए इसके रिटर्न्स देख लीजिए, इसके फंडामेंटल्स देख लीजिए, एंड सही प्राइस पे आप ऑब्वियसली इसका एंट्री लीजिए, क्योंकि कंपनी तो अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छा है, रिटर्न्स ऑब्वियसली होंगे अगर अच्छे परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन कौन से लेवल पे आपको लग रहा है कि सही लेवल है आपके लिए जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करके थोड़ा होल्ड कर सकते हो, तो उस लेवल को आपके एनालिसिस के बाद ही आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। तो लेट्स सी, अभी इसको प्राइसिंग होने दीजिए मार्केट को, हम देखेंगे फर्दर इसको एक वीडियो भी बनाएंगे इसके फॉलो अप वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड सेफली कॉशियसली इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं ऐसे और नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ जो आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा। फॉर टिल दैट टाइम, थैंक यू, गुड नाइट।